5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर G23 और कांग्रेस लीडरशिप के बीच में घमासान जारी है। जी, G23 और कांग्रेस आलाकमान के बीच में एक दिलचस्प लड़ाई चल रही है, जिसमें एक के बाद एक डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। दरअसल कल गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ पत्रकारों को अपने घर पर चाय पे बुलाया था। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं था, लेकिन जो मेरे साथी वहाँ गए थे उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा है कि अगर पार्टी या पार्टी के उम्मीदवार उन्हें कहेंगे कि प्रचार करना है तो मैं और मेरे साथी, जो उनके बाकी साथी हैं ग्रुप के, वो प्रचार करने के लिए वहाँ जाएंगे। अब इस बयान का अगर पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करें और देखें कि इस बयान के मायने क्या हैं, दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने बयान देकर एक बार फिर गेंद जो है वो कांग्रेस लीडरशिप के पाले में, कोर्ट में फेंक दी है। दरअसल लीडरशिप का मतलब है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अभी तक इन तीनों लोगों ने जम्मू में जो सभा हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक, और आनंद शर्मा की जो टिप्पणी वेस्ट बंगाल के अलायंस पे हुई थी, कोई बातचीत अभी तक इन लोगों से नहीं की गई है। अब आप समझिए, दरअसल जब जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक सभा की और वहाँ से कुछ डिफ़िकल्ट सवाल पूछे और कहा कि पार्टी जो है वो कमज़ोर हो गई है और उसको हम लोगों को ठीक करना है, इसके मायने क्या थे। उसी वक्त अभिषेक मनु सिंह भी, पार्टी प्रवक्ता, ने कहा कि इन लोगों को, इन नेताओं को 5 राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। अब गुलाम नबी आज़ाद ने ये बयान देकर कि अगर पार्टी कहेगी तो वो प्रचार करेंगे, उनके साथी भी जाएंगे, एक बार फिर गेंद जो है कांग्रेस लीडरशिप के कोर्ट में फेंक दी है। इसका सीधा जो मतलब है वो इस बात से आप समझ सकते हैं। दूसरा, अब G23 के पास ये कहने के लिए भी हो जाएगा कि उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई भी काम नहीं दिया, और उससे वो अपनी ये बात सही ठहराने में कामयाब होंगे कि जिस बात को लेकर, जिस तर्क के साथ वो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं कि उन्हें काम नहीं दिया जाता, उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, महत्वपूर्ण फैसले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होने चाहिए उसमें उनसे बातचीत नहीं की जाती, तो इस बात को सही ठहराने में ये लोग कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन पार्टी ने उन्हें काम नहीं दिया और G23 इस बात को सही कहे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये अपने आप में एक तर्क है। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप उनकी बात नहीं सुनता, जैसा कि बिहार चुनाव में हुआ था। बिहार चुनाव में भी इन लोगों को प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया था, पार्टी ने इन्हें कोई काम नहीं दिया था। इसी के चलते ये जो लड़ाई है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल G23 के नेताओं का ये कहना है कि ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और कांग्रेस प्रेसिडेंट तक का चुनाव होना चाहिए। अब जब ये लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव पार्टी में नहीं हो रहा है, तो पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद यानी जून में कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी। अब डर इस बात का भी है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं तो इन सबको स्वीकार होगा, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति यानी गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो ऐसे में इन सब नेताओं को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये एक मुहिम चलाई जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बात को डिरेल किया जाए। अब इन सब के बीच में जम्मू में जो सभा एक बार हुई और वेस्ट बंगाल के अलायंस के ऊपर आनंद शर्मा ने जो टिप्पणी की, उसके साथ हमारे सूत्रों के मुताबिक इन 7 नेताओं से जो कि जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हुए थे, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विवेक तनखा, राज बब्बर, ये सब लोग जो शामिल हैं, इनसे किसी ने भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बातचीत नहीं की है। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गुलाम नबी आज़ाद ने गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में फेंकी है, कोर्ट में फेंकी है, अब क्या पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश होगी? लेकिन अभी तक नहीं हुई है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो अगर अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से किसी को बातचीत करने की जिम्मेदारी नहीं दी है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस झगड़े का समाधान निकलेगा क्या? फिर वही सवाल जो मैंने आपसे पिछली स्टोरी में किया था, जिस तरीके से राजीव गांधी ने अपनी नज़दीकी अरुण नेहरू, वीसी शुक्ला और आरिफ मोहम्मद खान को पार्टी से बाहर कर दिया था, क्या एक बार फिर कांग्रेस में वही स्थिति पैदा हो गई है और ये फैसला सोनिया गांधी ले पाएंगी कि इतने बड़े नेताओं को 5 राज्यों के चुनाव से पहले पार्टी से बाहर कर दें? इसमें एक तर्क और भी है। देखिए, इन 5 राज्यों में बीजेपी का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आने वाला नहीं है। छोड़ के असम को कहीं भी बीजेपी फाइट में नहीं है। अलायंस की सरकार बनेगी। केरला में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पुडुचेरी में बीजेपी नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में कड़ी टक्कर देने की बात है, लेकिन वहाँ प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि 3 डिजिट में भी बीजेपी नहीं आएगी। अगर आ गई तो वो अपने इस पॉलिटिकल जो
उनका ये बिजनेस है उससे वो संन्यास ले लेंगे। तो ऐसे में अब इन सब के बीच में गुलाम नबी आज़ाद का जो ये बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी तय करे कि उन्हें प्रचार करना है नहीं करना है, यानी कौन पहले ब्लिंक करे, इस बात के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस आलाकमान इन G20 नेताओं से बातचीत करेगा या ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी।